आप भी अगर किसी भी सरकारी योजना का पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आया तो आप जानते हैं किस लिए नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का पैसा बैंक खाते में नहीं आया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का फॉर्म भरते हैं, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो या राज्य सरकारी योजना हो, आपके बैंक खाते में पैसा आती ही नहीं है और आप परेशान होते रहते हैं। आखिर क्यों नहीं पैसा आया? और सरकारी योजना का फॉर्म सही से भरे, सारा चीज़ सही है, सारा दस्तावेज भी सही से लगाए, लेकिन कुछ मिस्टेक कारण, वही 4 गलतियां के कारण जो आज हम बात करने वाले हैं, सरकारी योजना का पैसा अटक जाता है और आप परेशान होते रह जाते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि सरकारी योजना का पैसा अब आएगा हमारे खाते में, आज आएगा, कल आएगा, 1 मंथ बाद आएगा। उसी तरह से आप इंतज़ार करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का पैसा आपके बैंक खाते में आते ही नहीं है। उसी टॉपिक पर 4 ऐसी गलतियां जो अगर आप कर रहे हैं तो आप इंतज़ार करते करते परेशान हो जाइएगा और सरकारी योजनाओं का पैसा आपके बैंक खाते में आएगी नहीं। और आप सोचिएगा कि सरकार का गलती है या आप कोई किसी भी प्रकार का गलती ठहराइएगा, लेकिन आप उन गलतियां, 4 गलतियां एक कॉमन गलतियां हैं जो अगर आप आज ही सुधार कर लेते हैं तो सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। तो इसी पर कॉमन गलतियां हैं, हर एक नागरिक को जानना चाहिए। जो भी सरकारी योजना का पैसा का उम्मीद करते हैं, सरकारी योजना फंड का, स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, हर एक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉमन गलती है कि आप अपना आधार कार्ड, मेन चीज़ हुआ आधार कार्ड। पहला गलती, आप आधार कार्ड में अगर नाम का स्पेलिंग में या पिता का नाम का स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ का स्पेलिंग में या ग्राम पोस्ट जिला स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो आज ही ज़रूर आधार को सुधार करवाइए। आधार सेंटर पर जा कर के आधार कार्ड को ज़रूर सुधार करवाइए। यह कॉमन गलती है। दूसरा गलती, एनपीसीआई जानते हैं? एनपीसीआई से बैंक खाता को लिंक करना पड़ता है, जो कि आप स्वयं खुद से नहीं कर सकते हैं। मेन बात है, आप खुद से जब आप एनपीसीआई खुद से लिंक नहीं कर सकते हैं और आप इसके लिए बैंक जाइए, बैंक में जा कर के एनपीसीआई से ज़रूर लिंक करवाइए। अगर आप बैंक जा कर के एनपीसीआई से लिंक करवा लेते हैं तो सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाती है। लेकिन आपको मालूम होगा तब ना एनपीसीआई क्या होता है, समझिएगा तब ना। सिर्फ केवल फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने से आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाए, तो ऐसे में नहीं आता है। तो आपको एनपीसीआई से लिंक करवाना अति आवश्यक होता है। तीसरा गलती, आपको 2 गलती बता दिए, दोनों का सॉल्यूशन बता दिए, एक आधार में और एक एनपीसीआई में। तो आधार के लिए आधार सेंटर पर जाना है, एनपीसीआई के लिए बैंक जाना है। तीसरा गलती, कॉमन गलती, आप फॉर्म भरते हैं लेकिन फॉर्म भरने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। कई जगह थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आप जहाँ पर भी फॉर्म भरवाते हैं या खुद से मोबाइल से भरते हैं या किसी भी साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ पर फाइनल सबमिट ही नहीं होता है और प्रिंट निकाल के आपको दे देते हैं। तो ज़रूर स्टेटस उसका ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। जब भी किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म आपका रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप सरकारी स्कीम का पैसा का इंतज़ार करते रह जाइएगा और आप परेशान होते रह जाइएगा। तो तीसरा गलती आपको बता दिया, स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है। चौथा गलती, आप लोग क्या करते हैं, आखिरी गलती, आप लोग बैंक जा कर के केवाईसी फॉर्म नहीं भरते हैं, जो कि केवाईसी हर साल करवाना पड़ता है। तो अपने खाता को केवाईसी ज़रूर करवाइए। अगर अकाउंट को अभी तक अगर आप केवाईसी नहीं करवाए हैं तो केवाईसी जा कर के ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। तो ये 4 गलतियां था, आप लोग सुधार ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग से उम्मीद है कि 4 गलतियां, पहला आधार बताए थे, दूसरा एनपीसीआई, उसके बाद इसी तरह से केवाईसी, इसी तरह से 4 गलती आपको बताए थे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन है, मन में सवाल आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ नए वीडियो में।
आप लोग से उम्मीद है कि यह 4 गलती ज़रूर सुधार कीजिए और सरकारी योजनाओं का लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए